आप सब ने सुना होगा कि एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड ये जो दो एंटिटीज है मर्ज होने वाली है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक इन दोनों में से आपको होम लोन कौन देता है, क्योंकि जिसने भी एचडीएफसी का लोन लिया होगा उसी को सिर्फ पता होगा। लेकिन बहुत सारे बार एक गलती हो जाती है, हमको लगता है हम जब भी होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो एचडीएफसी बैंक के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा पहले बिल्कुल नहीं होता था। जो भी होम लोन आज तक एचडीएफसी की ओर से दिया जाता था वो एचडीएफसी लिमिटेड के थ्रू आता है। और एचडीएफसी बैंक में आपके जो भी नॉन मॉर्गेजेस वाले लोन है या वो लोन आपको मिलते हैं, यानी कि आपको पर्सनल लोन मिलता है, कार लोन मिलता है, लेकिन होम लोन आपको एचडीएफसी लिमिटेड से ही मिलता था। अब दोनों में फर्क क्या है? एचडीएफसी बैंक तो बैंकिंग सेक्टर में है, लेकिन एचडीएफसी लिमिटेड जो है वो एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग जो फाइनेंस कॉर्पोरेशन रहते हैं उनके थ्रू आता है। और बैंकिंग को अगर आप बैंकिंग के थ्रू कोई भी लोन लेते हो तो आपको आरबीआई के रूल्स के थ्रू जाना होता है, लेकिन एनबीएफसी को अलग से एक्ट लागू होता है। तो इसके बारे में भी हम देखने वाले हैं कि इसका बेनिफिट क्या होने वाला है। तो सबसे पहले आज की जो न्यूज़ है उसमें है कि आपका जो एचडीएफसी बैंक है और एचडीएफसी लिमिटेड है वो दोनों मर्ज होके एक होंगे और वो दोनों का साथ में नाम हो जाएगा एचडीएफसी बैंक, क्योंकि एचडीएफसी लिमिटेड का पूरा हिस्सा एचडीएफसी बैंक में जाएगा। तो लगभग 41% का शेयर्स एचडीएफसी बैंक में एचडीएफसी लिमिटेड का रहेगा और एचडीएफसी लिमिटेड के सारे लोन जो है वो एचडीएफसी बैंक को ट्रांसफर हो जाएंगे। और इसका बेनिफिट ये होगा कि जैसे ही सारा का सारा लोन जो है होम लोन जिसने भी पहले से लिया था वो अंडर एनबीएफसी लिया था, और एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, वहाँ पे आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो जो उनका आरपीएलआर रहता है, रिटेल प्राइम लेंडिंग रेट रहता है, उसके ऊपर रहता है। लगभग अराउंड अभी जो अगर देखेंगे 16% के ऊपर उनका आरपीएलआर था और उसके बेसिस पे उसका जो इंटरेस्ट रेट था वो चलता था। और अभी अगर जब वो बैंक में कन्वर्ट होगा यानी कि एचडीएफसी लिमिटेड से एचडीएफसी बैंक में जाएगा तो वहाँ से आगे उनको आरबीआई के रूल के तहत यहाँ पे इंटरेस्ट रेट चेंज करने होंगे, जहाँ पे आपको जैसे ही आरबीआई रेपो रेट चेंज करता है और बढ़ाता है या कम करता है उसी हिसाब से आपका इंटरेस्ट रेट कम या ज़्यादा होने के यहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि जो भी यहाँ पे नेशनलाइज बैंक है वो आरबीआई के अकॉर्डिंगली रेपो रेट के अकॉर्डिंगली उनके होम लोन के इंटरेस्ट रेट बढ़ाते या कम करते हैं। इसी वजह से जो भी लोगों ने एचडीएफसी लिमिटेड से होम लोन लिया हुआ है उनका एचडीएफसी बैंक में जैसे ही अगले 12 से 15 महीने में ट्रांसफ़र होगा उनको एक चांस है कि उनका आरपीएलआर से कन्वर्ट होकर रेपो रेट में चांस जो है इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ है दोस्तों, क्योंकि आज तक एनबीएफसी के तहत एचडीएफसी लोन देता था और अभी बैंक के थ्रू देने के चांसेस है, और क्योंकि पूरा का पूरा एचडीएफसी लिमिटेड बैंक में कन्वर्ट होगा। दूसरी बात एक है दोस्तों, अभी तक एचडीएफसी लिमिटेड का जो लगभग टर्नओवर 4.5 या 5.5 लाख करोड़ का था और जो एचडीएफसी बैंक का है वो 8.8 to 9 लाख करोड़ का था, तो दोनों का साथ में मिला के लगभग 17.87 लाख करोड़ का एक एंटिटी हो जाएगा। और सबसे इंडिया का या दूसरा सबसे बड़ा बैंक एसबीआई के बाद सबसे ज़्यादा जो टर्नओवर वाला वो एचडीएफसी बन जाएगा। और इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको जो लोन देने की कैपेसिटी उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और जैसे ही चलते मार्केट में ज़्यादा वोलेटिलिटी आ जाएगी और उसके चलते उनका बिजनेस भी ज़्यादा ग्रो होगा। तो ये तो एक बात हुई कि आपका इंपॉर्टेंट चीज़ था कि होम लोन एचडीएफसी लिमिटेड से एचडीएफसी बैंक में जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि दोस्तों अगर आपके पास एचडीएफसी की लिमिटेड के शेयर्स है तो उसका क्या होगा? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि एचडीएफसी लिमिटेड के जो शेयर की आज की वैल्यू जिसका फेस वैल्यू 2 है वो फेस वैल्यू आपको 25 शेयर्स के मुकाबले आपको एचडीएफसी बैंक के 42 शेयर्स मिलेंगे। यानी कि एचडीएफसी लिमिटेड का 25 शेयर्स अगर आपके पास है तो एचडीएफसी बैंक के आपको 42 शेयर्स मिलेंगे। और इसके चलते आपको ज़्यादा बेनिफिट भी हो सकता है, क्योंकि दोनों के मर्ज की वजह से ऑलरेडी उनमें 52 वीक्स का हाई आ चुका है और आगे चल के भी ज़्यादा बढ़ने के चांसेस है। और इसमें अगर आपको 42 शेयर्स 25 के बदले मिल रहे हैं तो आपको यहाँ पे बेनिफिट एचडीएफसी बैंक में होने वाला है।
दूसरी एक बात है दोस्तों, जो भी एम्प्लॉयज़ है, जो एचडीएफसी बैंक के एम्प्लॉयज़ है वो तो वैसे ही रहेंगे, लेकिन जो भी एचडीएफसी लिमिटेड के एम्प्लॉयज़ है उनको भी एचडीएफसी बैंक में कन्वर्ट किया जाएगा, तो उनको भी यहाँ पे कुछ ज़्यादा तकलीफ होने की चांसेस नहीं है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए ये जो मर्जर है वो सारे सारे जो चीज़ है उनके लिए यहाँ पे विन विन सिचुएशन है, क्योंकि आपके जो कॉमन मैन है उसको भी यहाँ पे बेनिफिट है, जो एम्प्लॉयज़ है उनको भी बैंकिंग सेक्टर में जाने का चांस मिल रहा है, उनको भी बेनिफिट है, और खुद बैंक को भी बेनिफिट है, क्योंकि उनका जो पोर्टफोलियो हो जो एचडीएफसी लिमिटेड का था या फिर एचडीएफसी लाइफ का था या फिर बाकी चीज़ों का था, वो एक जगह पे आके वहाँ पे डाइवर्सिफाई हो जाएगा और बहुत ज़्यादा आगे चल के उनका पोर्टफोलियो बढ़ जाएगा और ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की चांसेस एचडीएफसी बैंक को यहाँ पे। वही बात समझाने के लिए मैंने वीडियो बनाया था कि अगर आपका होम लोन लिया हुआ है एचडीएफसी लिमिटेड से तो आपको यहाँ पे कैसा बेनिफिट है, और आगे चल के अगर आप होम लोन लेने के सोच रहे हो तो एचडीएफसी बैंक से ही लीजिएगा, क्योंकि आगे चल के आपको एचडीएफसी लिमिटेड से तो मिलने वाला नहीं, क्योंकि मर्जर के बाद पूरा का पूरा वो लोन जो है होम लोन आपको एचडीएफसी बैंक से मिलेगा। इसके अलावा अगर आपके मन में कुछ डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा।